रही मेरे फेथ एंड बिलीफ की, तो वो तो मैंने क्लियरली सामने स्टेटमेंट दिया है। और हर चीज़ के बारे में जो मुझे अपने हिसाब से बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, मुझे जो जो कहना था और जो जो मेरी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसे तो मैंने ओपनली क्लियरली कहा है। अब रही बात ओपिनियन की, तो देखिए लाइफ मेरी, मेरे पास, ओपिनियन तुम्हारी, रखो अपने पास। हाय, मेरा नाम प्रमिला मंडल है, मैं पिंक विला से हूँ। मेरा क्वेश्चन ईशा आपके लिए है। ईशा, आप कहते हो कि आप इंडिविजुअल गेम खेलते हो, लेकिन मैं आपको एक इंस्टेंस बता दूं जो टिकट टू फिनाले से पहले जो एग वाला टास्क हुआ था। तो जब लास्ट राउंड में जब विवियन ने अपने लिए 5 एग्स रजत ने उनको दे दिए थे, तो आपकी बहुत एक्सपेक्टेशंस थी कि विवियन आपका नाम एग पे लिखे, क्योंकि अविनाश के एग्स ऑलरेडी थे, विवियन के भी थे। तो आपको ऐसा लगा था कि विवियन ने आपका नाम लिखना चाहिए ताकि आप वो टाई हो जाए और कहीं ना कहीं आप भी टिकट टू फिनाले टास्क में पहुंच जाओ। तो ये एक्सपेक्टेशन रखना आपकी इंडिविजुअलिटी नहीं दिखा रहा है, ये आप दोस्तों से अपने एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो कहीं ना कहीं आपको सहारा देके आपको आगे बढ़ा दे गेम में। तो ये इंडिविजुअलिटी कैसी हो? मैं विवियन से इतनी क्लोज हूँ कि मैं उनके मुंह पे जाके बोल सकती हूँ, विवियन आई वांट माय नेम। तो जब वो कर रहे थे, मैंने शायद वो बोली भी थी चीज़, विवियन राइट योर नेम। मेरे उसके बाद क्वेश्चन था कि अगर विवियन मेरा नाम भी लिख देते तो क्या 5-5 और साथ में टाई होके 3 लोग बनते, वो मेरा क्वेश्चन था। उसके बाद मैंने अंदर जाके वो बात बोली थी, आई सेड आई एम सो ग्लैड हम सब ने अपने लिए खेला, क्योंकि हमने बहुत अपसेट हो गई थी। आपने वो कॉन्वर्सेशन नहीं सुनी जब मैंने बोला था कि मुझे बहुत अपने लिए रिग्रेट हो रहा है कि मैं उस चीज़ में नहीं आ पाई। और अगर विवियन गलती से भी मेरा नाम लिख देते तो मुझे बहुत बुरा लगता, क्योंकि अगर मैं पहुंच जाती फिनाले वीक में और विवियन नहीं पहुंचती तो हमेशा मेरे दिल में होता कि एक इंसान मेरे लिए भागा, मैं नहीं आ पाई। बाद में बोली थी, टास्क होने के तुरंत बाद आपको बहुत रिग्रेट हुआ। यस, वो रिग्रेट अविनाश जब मेरे पास आया था, मैंने बोला था आई एम फीलिंग पैथेटिक कि मैं अपने लिए दौड़ नहीं पाई और अपने लिए मैंने कभी नहीं बोला कि विवियन काश मेरा नाम लिख देते। आई नेवर सेड दैट। आई वाज वेरी हैप्पी कर रहे थे, क्योंकि नो आई वाज नॉट। जब आप मैं उससे पहले बहुत दुखी थी कि मैं अपने लिए नहीं लड़ पाई, और तभी मैं उनको देख रही थी एंड व्हेन ही रोट आई वाज वेरी हैप्पी। आई वाज द वन हु हग्ड हिम। जब लास्ट में विवियन के पास एक आ गए थे, तो अब अविनाश को बोल रहे थे तीसरे इंसान का नाम लिखेंगे तो शायद टाई हो जाए। मैं पूछना चाह रही थी, वो क्वेश्चन था मेरा, क्योंकि रजत मुझे पता था कि अगर ईशा का नाम होगा तो 5 एक्स देगा, तो मेरा वो क्वेश्चन था। ओके, तो ऐसा दिखाई दिया था कि आप विवियन के ऊपर डिपेंडेंट हो कि वो लास्ट राउंड में आपका नाम लिख देता। बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद इसलिए मैंने जाके बोला यार अविनाश आई एम फीलिंग पैथेटिक बट आई एम वेरी हैप्पी फॉर विवियन। काफी बाद में हुआ था, आप बहुत अपसेट हो गई थी कि आपका टिकट टू फिनाले पे नाम नहीं था। तो हाँ, वो मैं अपने लिए अपसेट थी, इसलिए नहीं थी क्योंकि विवियन ने मेरा, मैं उनकी बहुत अच्छी दोस्त हूं। दिख रही थी कि विवियन आगे बढ़ गए और विवियन ने आपके लिए खेला तो फिर मैं क्यों ये चीज करती कि अरे विवियन आपका ही नाम होना चाहिए। आई वाज एक्सट्रीमली हैप्पी फॉर माय पर्सन। दिखाई तो नहीं दिया यार, अब मैं कैसे बोलूं, इसलिए मैंने बाद में जाकर वो चीज बोली भी थी कि यार मैं अपने लिए नहीं भाग पाई एंड आई एम ग्लैड तुम लोगों ने नाम नहीं लिखा, बिकॉज दिस वाज द चेयर मोमेंट कि जब अपने लिए बात आएगी अपने लिए लड़ेंगे। मैं बहुत बहुत कंफर्टेबल हूं उस इंसान के साथ, बहुत मानती हूं, मैं जाके बोल सकती हूँ विवियन राइट माय नेम। ऐसा होता मैं जाकर बोलती, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। 100%। थैंक यू। ओह फाइनली। पहले तो कहूँगा कि सबसे पहले कपल ऑफ मेरे फेलो जर्नलिस्ट की तरफ से सॉरी जिन्होंने 5-6 क्वेश्चंस आप लोगों को पूछ लिए, बट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू गाइज। थैंक यू वेरी मच। एंड दिस इज आरजे दिव्य सोलगामा फ्रॉम बॉलीवुड स्पाई एंड रेडियो नशा। 2 क्वेश्चन तो ट्राई करूंगा पूछने की। करण, आपसे शुरुआत करते हैं, सबके जो सो कॉल्ड पॉपुलर लाडले आप। अरे यार, एक चीज पूछना चाहूंगा, ये जो आपका विवियन को लेकर जो क्या प्रॉब्लम क्या है, इश्यू क्या है, वाई? बिकॉज एक नैरेटिव जो आप सेट करते हैं, जब आपका वक्त आता है, लेट्स गो बैक टू सारा के वक्त जो हुआ था, अग्रेशन जो दिखाया था, आपने पिन डाउन किया था, वो सब हो गया था, चलो फाइन, ठीक है, यू जस्टिफाइड इट। बट जब विवियन की बात आती है, आपने अग्रेशन भी कहा, आपने कहा मुझसे भिड़ना, आपने उसके ऊपर काफ़ी चीज़ और भी ऐड कर दी, आपने कहा कि इनका असली चेहरा बाहर आ गया है, यहाँ तक कि चूम के साथ जो इश्यू था वो उसने सॉल्व कर दिया, शी डिड नॉट माइंड इट, बट आपने आके वहाँ पे एक पूरा विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश की। और शायद ये पहली बार ऐसा हुआ है बिग बॉस के हिस्ट्री में, किसी लड़की ने नहीं लेकिन एक लड़के ने विमेन कार्ड खेला है। तो क्या कहना चाहेंगे आप उसके बारे में? पहली बात तो सारा वाला पॉइंट नल एंड वॉइड कर देते हैं, उसकी बात ही नहीं करी किसी ने। आप इसके बारे में बताइए, है ना, वो वाला खत्म हो जाता है। जी। दूसरा, विवियन दोस्त बोलता है खेलूंगा, किसी के साथ तो खेलूंगा यार, मर्द का बच्चा है, इतना कहीं पूरा तो विमेन कार्ड आप खेल रहे हैं? विमेन कार्ड कौन सा वाला खेला मैंने? आपने जो उनका चूम के जो इश्यू को लेकर आपने पूरा का पूरा विवियन के मैंने ऊपर उसको बोला एक बार भी कि भाई तेरे को लगी, मैंने बोला और लगेगी, खतरों में जाएगी तो ये खेल। मैंने उसको बोला सिर्फ तू ज्यादा अग्रेसिव हो रहा है। अरे वो खींचा जा रहा था यहाँ से, इससे कम भी करता तो भी जीत सकता था, क्योंकि उस टास्क में सब इन्वॉल्व थे, सिर्फ इन दोनों का नहीं था। हमें उठा के डालना था और वहां पे अविनाश था, रजत था, ईशा थी, हमारा भी तो टास्क था वो। अगर वो सिर्फ खड़े भी रहते तो भी जीत और हार हो सकती थी।
अब टास्क कैसे, सर्टिफिकेट के साथ टास्क कैसे करना है वो भी ये मेरा बात बताएगा, नहीं सुन रहा था। आई केप्ट ऑन है ना सेइंग गाइस। सर्टिफिकेट के साथ टास्क कैसे करना है वो भी यही बताएगा कि भाई देखो ये टास्क खड़े रह के होगा, ये मैंने टास्क बहुत बार भाग के request होगा, भी किया ये था टास्क विवेन से, जमीन पे but बैठ विवेन के ने नहीं होगा। माना। देखिए That's why they had to select one in between. मैं अगर ताकत लगाता और उसको फ्लिंग कर ताकत देता ना, लगाया तो था। चुम लिटरली ताकत ऐसे लगाया तो करती था, हुई यार, काफी ना, ताकत खुदा लगाया, कसम। सर के बल भी गिरा, ये सब मैंने पूरा किया। पूरा इट्स ऑल ब्लैक एंड देखो बोलने नहीं देगा, हर जगह। बीच में ताकत बोल तो रहा लगाया है था। ये। अरे उसका But I सबसे did not बड़ा say कार्ड विवियन कार्ड है, विक्टिम कार्ड तो बहुत बाद में लाया वो। उसका सबसे बड़ा गेम का कार्ड विवियन कार्ड आज है, तू जो भी आप गेम लोगों में को, होता। काफी लोगों को रियलाइज हुआ है with आज तू time। भी गेम में होता। तो मैं कितना हूँ और क्या हूँ मुझे पता है। अबे बाकियों को भी तो पता, तुझे ही पता है सिर्फ। तो यू नो मेरा ये कहना है, नहीं मैं नवीन मैंने एक गलती कर सेकंड दी भाई, मेरे से गलती हो गई, मैंने उनको या बोलो विवियन बोलो बोलो भाई, You मैंने saying उनको सॉरी something? बोल दिया था भाई, ये सब मत बोल, नैरेटिव सेट। विवियन आप बोल रहे थे कुछ। हाँ विवेन आप बोलो। तो यू नो मेरा ये कहना है कि ये तो इसने टास्क में भी मुझे बोला था कि यही इसका असली साइड है, और दिग्विजय ने बोला था ऐसा, और ये कर रहा है, और नेशनल टेलीविजन पे सब देख रहे हैं तू एक लड़की के साथ क्या कर रहा है। और बाद में वीकेंड के बाहर पे ये पता चलता है कि फुटेज देखने के बाद मुझे ये बताया जा रहा है विवियन आप इतने एग्रेसिव नहीं थे जितना फील करा दिया गया और जितना आपने फील कर लिया। तो वही 1 2 3 वाली बात आई ना कि जब वो थर्ड इंसिडेंट, मैंने feel किया ना। आप तो फील करोगे मैंने ना, आपकी बताया। तरफ से आवाज उठी है तो यू हैव टू बी इन अग्रीमेंट। मैंने सिर्फ- No, not really, Vivian. तो कि आपके दोस्तों की वजह से आप इतने ऐसे खेले, Yeah. नहीं तो आप नहीं अब इसमें मेरे दोस्त कहाँ आ गए बीच में? Not that word. डांस तो मैंने किया क्वेश्चन पूछा है था ना, right? वो कहना एग्रेशन, वो कहना कि विवियन, मैंने तो सिर्फ मुझे, मैंने इनको क्या बोला कि इनके हिसाब से विवियन को करण क्या भी मेरा करना चाहिए question- था। तो ये अभी इसने उसका नैरेटिव जो सेट करा कि ये खड़े होके भी हो सकता था टास्क। एग्जैक्टली इट्स द रिप्लाई फॉर एवरीथिंग दैट हैज बीन रेज्ड टुडे। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था विवियन से कि क्या नौरान होती तो भी ऐसे ही खेलता, बस। बट मैंने पूछ लिया था, मैंने जानबूझ के मेंशन नहीं करा था। मैंने कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ। चूम यू आर सेइंग समथिंग। अरे क्योंकि आके कहिए ना, जानता हूँ, मिले हम। मे बी सॉरी, बट मेरा उस टाइम अग्रेशन इसलिए निकला। देखिए ये एक और चीज बता दूं, ये बट वो करण ऐसा का- है नहीं, जहां तक मुझे पता है वो ऐसा है नहीं। वो देखिए- फुटबॉलर भी बहुत सॉलिड है, लेकिन जब मैं खेल रहा होता हूँ ही मेक श्योर कि भाई तू सुन हट जा, मैं आऊंगा, ये करूंगा। काफी प्रोटेक्टिवली खेलता है बाकी लोगों के साथ। तो अभी So भी I saw his क्लियर side. नहीं आ रहा है करण, जहां व्हाट आर तक यू मुझे ट्राइंग टू दिखा से, था- वो Sorry? क्या रीजन क्या था? एक वही चीज तो। एक चीज आपने ऑब्जर्व करी होगी जो मैंने अविनाश और ईशा से भी शेयर करा है कि जब भी करण को मुझसे कोई मुद्दा डिस्कस करना होता है तो उसकी ना एक सीडिंग होती है, फिर कॉन्वर्सेशन शुरू होती है। देख विवियन, यू आर अ फादर, तू एक हस्बैंड है, तू फैमिली मैन है, तू इस तरीके से सोच। तो यार मुद्दे पे आना सीधा, मतलब उस चीज की सीडिंग क्यों करनी है किसी चीज की, टॉक डायरेक्टली। तो हर चीज के लिए फैमिली को लाना, आई एम अ फादर, मेरे बच्चे हैं, आई थिंक दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। ये जो हमेशा करता है, और दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि मैं इसको मैक्सिमम जगह पे इग्नोर कर देता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि ये खेल रहा है, नैरेटिव बना रहा है या घुमा रहा है। अबे नहीं भाई, बोलूं अब ये हमारे जो मर्द होते हैं ना, हमारा इमोशनल क्वेश्चन बहुत कम होता है, बहुत लो। मेरा तो बहुत हाई है भाई, तेरा हाई है तभी तो मेरा तो बहुत हाई है, और मेरा हमेशा से हाई रहा है। मैंने जो भी नहीं पाँव मत छू। करण बोलो, करण को बोल लेने मैं दो बोलूं यार। मैं बोलूं मेरे से क्वेश्चन था। बैठ जा। खा गया भाई। बोल दो। तो मेरा इमोशनल क्वेश्चन कम है, इसलिए शायद मैं इससे ज्यादा कनेक्ट करता हूं। एक बार इसने मेरे को जिम में बात बोली थी, आई एम मिसिंग माय फैमिली। मैंने आज तक इनको नहीं बोला दैट आई एम मिसिंग माय नेव्यूज, जिनके मैं बहुत ज्यादा कनेक्टेड हूं। तो दैट वाज अ मोमेंट ऑफ कनेक्ट फॉर मी। तो वहां से फादर की बात हो, जो भी बात हो, वो आती है। एक बार अविनाश और मैं लड़ रहे हैं, लेकिन उसको मुझे कोई बेला बीटा का गिफ्ट देना था, तो हम ये नहीं, थैंक यू नहीं बोल पाया, मैं आपके लिए गिफ्ट है। वहीं जिम करते वक्त एक बार इसने मुझे लो देखा था, तो मेरी तरफ देख के सुन लो यार, तुम सारी सुन लो कमेंट इसकी। पास करा था, यार तू बहुत लो लग रहा है, लगता है तेरा घर जाने का मन है। अरे भाई, ये भाई ये घर जाने का मन है का क्या? ये बिग बॉस के घर में स्टेटमेंट सुना था आपने कभी ये चीज मुझसे? मैं इसको स्टेज पर लेके गया हूँ साथ में, जब वो डॉल्स फेंकने थे, एंड में कौन जाएगा, तो मैं क्यों तेरे को बोलूंगा ये उस पे जाने का मन है? कोई बात नहीं, बोल ले तू। कटघरे वाले टास्क में सिर्फ इसको बोलने दिया था मैंने कि ये चुप बैठा नहीं। अब विवियन की सुनो उसका पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि विवेन